अब कोरोना वायरस को लेकर आपकी कुछ गलतफहमियों को, कुछ खुशफहमियों को हम दूर करेंगे, क्योंकि भारत में अब सब कुछ सामान्य होने लगा है। लेकिन सामान्य होने का मतलब ये नहीं है कि आप सावधानी नहीं बरतेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना वायरस यहां से चला गया है। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के 30 लाख से ज्यादा मामले आ चुके हैं और अभी भारत में हर रोज इस वायरस के औसतन 60,000 मरीज मिल रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा 58,000 से पार जा चुका है। अच्छी बात यह है कि भारत में रिकवरी रेट 75% तक पहुंच गया है, यानी भारत में 30 लाख मरीजों में से 22 लाख ठीक भी हो चुके हैं। लेकिन एक बार संक्रमित हो जाने के बाद क्या इन 22 लाख लोगों को दोबारा यह संक्रमण नहीं होगा? इसकी क्या गारंटी है? क्या इस वायरस से ठीक होने वाले सभी मरीजों के अंदर अब वो एंटीबॉडीज बन चुके हैं जो उन्हें दोबारा संक्रमण से बचा लेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या कोरोना वायरस फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने के अलावा आपके शरीर के दूसरे अंगों को भी प्रभावित करता है, जो अभी आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन कुछ समय के बाद आपको समझ में आएगा। इन सारे सवालों का जवाब थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि शोध अभी चल ही रहे हैं। अभी भी दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर कोरोना वायरस को ठीक से समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज हम आपके सामने कुछ तथ्य और उदाहरण रखना चाहते हैं जिनसे आप ये समझ पाएंगे कि ये कितना खतरनाक वायरस है। इसी साल अप्रैल के महीने में हांगकांग के 33 वर्ष के एक व्यक्ति को कोरोना का संक्रमण हुआ और वो कुछ ही दिनों में ठीक भी हो गया। लेकिन इसी महीने जब ये व्यक्ति यूरोप से वापस लौटा तो वो एक बार फिर से कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुका था, यानी दोबारा से। इस व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि एयरपोर्ट पर हुई जांच से हुई। जब ये एयरपोर्ट पर आया तो इसकी जांच हुई और जांच में पता चला कि ये फिर से पॉजिटिव है और इसे हांगकांग में कोविड-19 का पहला री इन्फेक्शन केस कहा जा रहा है। जब यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की तो पता चला कि इस व्यक्ति को दोनों बार अलग अलग प्रकार का कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है। पहली बार इस व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण पैदा हुए, लेकिन दूसरी बार इसके शरीर में कोई लक्षण नहीं देखा गया। यानी इस व्यक्ति को जो संक्रमण यूरोप में हुआ वो पहले हुए संक्रमण से कमजोर था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोविड-19 पूरी दुनिया में धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, बल्कि इसका मतलब यह है कि यह वायरस तेजी से खुद को बदल रहा है और इस बदलाव के दौरान ये कभी पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है तो कभी पहले से कमजोर हो जाता है। विज्ञान की भाषा में इसे म्यूटेशन कहते हैं और इसी म्यूटेशन के आधार पर जब कोई वायरस तेजी से फैलने लगता है तो उसे वायरस का नया स्ट्रेन कहते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक अब तक कोरोना वायरस के 8 से ज्यादा स्ट्रेन्स का पता लगा चुके हैं और दावा है कि कोरोना वायरस हर 15 दिन में अपने आप को बदलने की क्षमता रखता है। हाल ही में इस वायरस का एक खतरनाक स्ट्रेन मलेशिया में मिला जिसे D614G नाम दिया गया है। आप इसे कोरोना वायरस का नया वर्जन भी कह सकते हैं। मलेशिया में कोविड-19 का यह नया वर्जन भारत से लौटे एक व्यक्ति से फैलना शुरू हुआ था, जिसने 14 दिन के क्वारंटीन को बीच में ही तोड़ दिया था। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना वायरस का यह नया वर्जन यानी D614G सबसे ज्यादा शक्तिशाली स्ट्रेन है और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कहीं ज्यादा तेजी से फैलता है और पहले के कोरोना वायरस से 10 गुना ज्यादा घातक भी है, खतरनाक भी है। कोविड-19 का यह नया रूप इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि म्यूटेशन की वजह से इस वायरस ने शरीर की कोशिकाओं से चिपकने की अपनी शक्ति को पहले से बढ़ा लिया है। कोई भी वायरस अपने स्पाइक प्रोटीन की मदद से शरीर की कोशिकाओं से चिपक जाता है। कोरोना वायरस की तस्वीरों में उसके आसपास जो कांटे जैसी आकृति आप देखते हैं उसी को स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। कोविड-19 के नए वर्जन पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि अब इसके ये कांटे पहले से ज्यादा घातक हो गए हैं और ये कोशिकाओं पर ज्यादा तीखा प्रहार करने में सक्षम है। इसलिए कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर इस वायरस से लड़ने वाली वैक्सीन बन भी गई तो क्या वो अलग अलग प्रकार के कोरोना वायरस का सामना कर पाएगी? यानी जब तक वैक्सीन बनेगी ये वायरस अपने आप को बदल चुका होगा और बदले हुए रूप पर उस वर्जन पर यह वैक्सीन काम नहीं करेगी। इसका मतलब यह है कि अब तक इस वायरस की संरचना में जो भी बदलाव हुए वो इसके स्पाइक प्रोटीन में हुए हैं जो इस वायरस का ऊपरी हिस्सा है, जबकि इसके निचले हिस्से में कोई बदलाव नहीं हुआ है और वैक्सीन के साथ साथ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी वायरस पर पहला प्रहार इसी हिस्से में करती है। इसलिए अभी तक कोविड-19 में हुए बदलाव वैक्सीन पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे, लेकिन अगर आगे चलकर यह वायरस अपने अंदर और बड़े बदलाव
खतरनाक बदलाव लेकर आता है तो यह जरूर परेशानी की बात हो सकती है। अब हम फिर से उसी सवाल पर आते हैं, क्या इस वायरस से एक बार संक्रमित होकर ठीक हो जाने वाले लोगों में फिर से यह बीमारी हो सकती है या नहीं? क्या आप पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं या फिर आपके शरीर में लंबे समय के लिए यह कोई बदलाव कर देता है? यानी जो एक बार इस संक्रमण का शिकार हुआ उसके शरीर के अंदर क्या बदलाव होते हैं? पूरी दुनिया में इस वायरस का शिकार हो चुके लोगों की संख्या इस समय लगभग 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा है और वैज्ञानिकों का मानना है कि इनमें से आधे लोगों को यह वायरस ठीक होने के बाद भी किसी न किसी रूप में परेशान करता रहता है। उदाहरण के लिए इन 50% लोगों में से किसी को लंबे समय तक थकान बनी रहती है। कई लोगों को ठीक होने के बाद भी सांस लेने में परेशानी होती है। कुछ लोगों को ऑटो इम्यून बीमारियां हो जाती हैं। ये ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें शरीर खुद से ही लड़ने लगता है और अपनी ही कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है। कुछ लोगों को न्यूरोलॉजिकल परेशानियां होने लगती हैं तो कुछ लोग दिल के मरीज बन जाते हैं, यानी हृदय पर बुरा असर पड़ता है। कई मरीजों को डायरिया हो जाता है। आमतौर पर यह लक्षण कम से कम 4 हफ्तों तक बने रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इससे भी ज्यादा दिनों तक लक्षणों से संघर्ष करना पड़ता है और यह संघर्ष 4 से 6 महीने तक खिंच सकता है। इनमें से सबसे बड़ी समस्या थकावट की है और बहुत सारे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ठीक होने के बाद होने वाली थकावट किसी महामारी से कम नहीं है। संक्रमण से ठीक हो जाने के बाद भी आपको 2 कारणों से लापरवाही बरतने की जरूरत नहीं। पहला कारण, यह संक्रमण दोबारा भी हो सकता है और दूसरा कारण, ठीक होने के बाद भी इसके प्रभाव आपके शरीर में बने रहते हैं और कमजोर शरीर कई दूसरी बीमारियों का घर बन सकता है। यानी इससे तो आप ठीक हो गए, लेकिन शरीर इतना कमजोर हो गया कि बाकी बीमारियों से हार जाएगा।